इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। वो चलते चले जा रहे हैं। और अब पहले पीएम मोदी रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ही रशिया भी विजिट करके आए और यूक्रेन भी गए और पोलैंड का भी दरमियान में विजिट किया। उसके बाद अब दोबारा वो रशिया जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने अमेरिका का विजिट करना था, लेकिन अमेरिका से पहले ही उन्हें ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से इनविटेशन आया है और सिंगापुर के पीएम ने भी उन्हें इन्वाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आए एक दफा अमेरिका जाने से पहले। क्या वजूहत आपको लगती है कि वर्ल्ड लीडर में पीएम मोदी को दुनिया के लीडर सराह रहे हैं बहुत ज्यादा? इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है, उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना ज़ाया करो। और इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है, एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है। ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि जो इतमाद नहीं कर रहे वो हालांकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान मुल्क है और हिंदू पे इतबार कर रहे हैं, तो ये लम्हे लम्हे फिक्रिया है। अच्छा, तो जनाब, ब्रोनाई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रोनाई, और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर यह विजिट है। लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से, और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं, लेकिन ब्रुनाई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने चाहूंगा नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के अंदर जो समिट हो रही है एससीओ की, उसके अंदर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ऑफिशियली तौर पर उन्हें ये कहा है कि आप आए जरूर। आप अगर लेट हो रहे हैं तो आप हमें बता दें, अगर आपका अमेरिका का विजिट है तो आप हमें बता दें, हम थोड़ा डिले कर लेते हैं। एक जिसे आप दुश्मन कहते हैं उसके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं। एक टाइम वो था कि जब उन्होंने कोशिश की कि आपके साथ मसले हल किए जाएं, आपकी अनानी पकड़ी जा रही थी। आज उनको आप पकड़ना आपकी सोच से भी दूर, आपकी पहुंच से भी दूर हो गया। अब देखें, आज इस नौबत अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि भाई आप आ जाएं, चाहे हम लेट भी करवा लें। अब देखो, कंट्रीज हैं जहां पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचा था, या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहां पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज पर। हालांकि मैं आपको ये अभी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज के बीच, इतनी गहरी टाइज हैं। तो ऐसे कंट्रीज को चुन चुनकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के पीएम, वहां पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। हमने आपको बताया पोलैंड का विजिट भी ऐसे ही विजिट था, फर्स्ट एवर विजिट। फिर यूक्रेन का 45 ईयर, एक जगह पर 45 ईयर्स में पहली मर्तबा गए, दूसरी जगह आफ्टर 30 ईयर्स वहां पर पहुंचे। तो अब ब्रुनाई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है। और इसके अंदर जो मैंने टाइज की बात की, तो इंडिया और ब्रुनाई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहां पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनाई दारुल सलाम, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एडहॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है। बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं मुल्क की, हम ही सारा कुछ है, हम ही फॉरेन पॉलिसी है, ये हैं, हम आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चढ़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं। मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट, भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलिवेंट।
ब्रुनाई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनाई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रुनाई की लैंग्वेज में। और वहाँ का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ब्रुनाई में टीचर्स और डॉक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है 14-15,000 होंगे, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, सारा जो वहाँ का है उसके हिसाब से अच्छी खासी तादाद है इंडियंस की। लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की वहाँ पे बताई जा रही जो टीचर्स हैं और या फिर डॉक्टर्स हैं। सिंगापुर कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कही जाती है दुनिया की, सबसे जो बेस्ट पासपोर्ट है वो सिंगापुर है। वहाँ पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, पीएम मोदी अगले 3-4 सितंबर को बुराई के दौरे पर जा रहे हैं और फिर उसके बाद सिंगापुर जाएंगे। बुराई में नए सहयोग, नई नई योजनाओं के ऊपर काम करने के बीच में चर्चाएं की जाएंगी, इससे दोनों देशों के संबंधों में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। दोस्तों, ये पहला मौका है कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर बुराई के दौरे पर जा रहा है और ये दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। दोस्तों, वैसे पिछले 40 सालों से बुराई और हिंदुस्तान के आपस में राजनीतिक संबंध और सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। ये पहला अवसर है कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर बुराई के दौरे पर जा रहा है। बुराई के हाजी हसनल के बुलावे पर पीएम मोदी ने कदम उठाया। बुराई एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इंडिया की और बुराई की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। वहाँ की भाषा में संस्कृति का प्रयोग किया जाता है, वहाँ मंदिरों की तादाद है, वहाँ का कल्चर भी भारत से काफ़ी हद तक सिमिलर है। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि पीएम मोदी एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान जाएं। अगर उनके पास समय नहीं है तो हम अपनी मीटिंग को भी आगे पीछे कर लेंगे। दोस्तों, जयशंकर के बयान के बाद पाकिस्तान में ये चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं कि भारत अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है, वो अब हाथ में आने वाला नहीं है। अब वह पाकिस्तान की कोई बात भी नहीं सुन रहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिन पर बात होगी, जो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं या जो एमओयू साइन होंगे, जो बहुत बड़े हमें डेवलपमेंट्स नजर आएंगी इंडिया, ब्रुनाई एंड सिंगापुर के बीच इन विजिट्स के दौरान और इसके बाद, उसमें की सेक्टर्स जो हैं वो एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद स्पेस और रीजनल इश्यूज, और इसके बाद सिचुएशन इन, चाहे हम लेट भी करवा लें। अब देखो, मुसलमान कंट्रीज के अंदर इंडिया जितना अपने पाँव जमा रहा है, आप नरेंद्र मोदी को देख लो, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है सबके अंदर उनका दौरा एक दिन छोड़कर जब भी किसी भी अदर कोई नॉन मुस्लिम कंट्रीज में विजिट करते हैं तो मुस्लिम कंट्री में वो जरूर विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पाँव जमाने हैं। जब मुसलमान कंट्रीज के अंदर आप देखो कि पाकिस्तान कहाँ है आज, नजर ही नहीं आता। जिसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते थे, कि जहाँ से हमें समझा जाता था कि भाई ये भी हमारे बरादर मुल्क है। चाइना को हम समझते थे बरादर मुल्क है, लेकिन आज वो भी हमें छोड़ के जा चुका है। क्यों? ये तो सिंगापुर इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान and it is a leading source of foreign direct investment FDI in the last financial year, and Singapore is India's 6th largest trade partner worldwide. तो फिर सिंगापुर वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? एक्स्ट्रा है कि वो तो जा रहे हैं, पूरी दुनिया के कंट्रीज के विजिट पर हैं, तो ये सुनेगा कौन? ये जो हैं क्लेम, ये दावे जो पाकिस्तान की तरफ से, ये तो हवा में उड़ गए, ये तो हवा में उड़ जाएंगे ना। उड़ गए कि मतलब वो तो उन्हें पता ही नहीं, उनको को बताए तो सही कि उस तरफ से ये कह दिया गया आप दुनिया में जा रहे हैं, आप ब्रुनाई जा रहे हैं, आप सिंगापुर जा रहे हैं, उसके बाद आप रशिया जा रहे हैं, फिर आप अमेरिका आ रहे हैं। तो उधर देखें, पाकिस्तान की बात तो सुनेंगे, वो क्या कह रहे हैं, सुने बगैर ही आप चलते चले जा रहे हैं। बस ये सिलसिला मेरा ख्याल है कि ये कुछ इसी तरह के हालात है। देर पाम के लिए जो है वो कोशिश करें। उनका डायलॉग, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया के साथ हमारा लॉन्ग टर्म पीस और मीनिंगफुल डायलॉग बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म पीस के लिए। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस, ये जो स्टेटमेंट और ये जो भी उन्होंने जवाब के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है, और इंडिया और ब्रुनाई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं,
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ, आसियान जो है, आसियान चलो इम्पोर्टेंट है, एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है जी।